गाइस आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, अटैचमेंट, जिसको बहुत सारे लोग अफेक्शन बोलते हैं, बट इन रियलिटी इट्स नॉट अफेक्शन, इट्स अटैचमेंट टू अ सर्टेन पर्सन, अ सर्टेन सिचुएशन, अ सर्टेन थिंग, एट्सेट्रा। बट जो कुछ भी है, दिस इज़ नॉट अनकंडीशनल लव फॉर श्योर। तो इस वीडियो में कहीं मैंने टर्म यूज़ किया है अटैचमेंट और कहीं टर्म यूज़ किया है अफेक्शन, बट हर उस टर्म में मेरा मतलब है नो अनकंडीशनल लव। अफेक्शन जो है हमारा कई बार किसी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, हैज़ार्डस भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपने सोसाइटी के एक डॉग का। शी इज़ अ फीमेल डॉग। उसने रिसेंटली 3 बच्चों को जन्म दिया, जो कि अभी 2.5 महीने के आसपास के हैं। किड्स आर हेल्दी। जिनके घर में उसने जन्म दिया था, उन्होंने उनको घर में नहीं रखा है, बट उनको खाना पीना वो पूरा देते हैं, क्योंकि इसी सेम डॉग का जो बच्चा है उन्हीं की गाड़ी के नीचे आकर मर गया था पिछली बार जब उसने बच्चे दिए थे। 3 बच्चे मतलब चारों बच्चे अलग अलग कार्स के नीचे आकर उसके एक्सपायर हुए थे। लेकिन जो एक बच्चा लास्ट में बचा था, जो इनके घर में आकर रहने लगा था, जैसे वो सेफ्टी रीज़न से इनके घर के अंदर धकेल देती थी और ये लोग उसे फूड वगैरह भी देते थे, केयर करते थे। वो बच्चा भी इनकी रिलेटिव की कार के नीचे आकर एक्सपायर हो गया था, पूरी तरह से कुचल गया था। तो आउट ऑफ गिल्ट इन्होंने फिर से, जब ये डॉग प्रेग्नेंट हुई, तो इसको फिर से फूडिंग दी, इसकी केयर की अच्छे से, और इसके जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे से फूडिंग वगैरह उनकी करते हैं। बट उन्होंने उनको कभी घर में नहीं रखा। जब हमने कुछ ऐसे डॉग्स यहाँ से अपने शेल्टर में शिफ्ट किए जो कि पार्क में थे, ट्रांसफार्मर के नीचे गड्ढा खोद के बच्चे दिए हुए थे, या ट्रांसफार्मर की तारों के अंदर उनके बच्चे बैठे रहते थे, तो इन वाले बच्चों की, क्योंकि ये लोग टेक केयर कर रहे थे, हमने शेल्टर में शिफ्ट नहीं किया, बट स्टिल उन्होंने हमें रेसिस्ट भी किया कि प्लीज़ हमारे बच्चों को मत ले जाना, ये हमारे वाले, इनकी हम टेक केयर करते हैं। आई वॉज सेटिस्फाइड कि ठीक है, अगर आप टेक केयर कर रहे हैं, आप फूड वगैरह तो दे ही रहे हैं। मैं देख रही थी उस टाइम मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं था, नवंबर स्टार्ट हुआ था, तो आई वॉज लाइक ओके। अब इसके बाद जो मेरी नॉलेज में आया, ये लोग जनवरी में करीब 15 दिन के लिए, जितना मेरी नॉलेज में आया, ऑलमोस्ट 15 डेज़ के लिए ये आउट ऑफ स्टेशन चले गए, इनको इनके हाल पर छोड़कर। नेबर की एक लेडी इन्हें फूड दे रही थी। रात को मैं जाती थी, मैं भी फूड दे देती थी। डे टाइम में अगर चक्कर लग गया तो मैं बिस्किट्स वगैरह देकर आती थी। अब इशू क्या हुआ कि, लेकिन इन पूरे दिसंबर में मैं देखती रही कि पीक की ठंड रही, बहुत ठंडा रहा बच्चों के लिए। रात को कुछ एक रातें ऐसी थी कि ऐसे लगता था कि बोन्स में किसी ने सुई डाल दी हो। उस टाइम भी ये बच्चे सड़क पर थे, और इस टाइम जब आज बारिश है, आज भी वो बच्चे सड़क पर हैं। इन्होंने कभी भी एक दिन भी किसी बच्चे को अंदर नहीं लिया। अगर बारिश है या मौसम ख़राब है, आई रिक्वेस्टेड देम कि प्लीज़ आप बच्चों को रात को अंदर कर लिया करो, क्योंकि सर्दी के दिन है। रात को भी वो घर के अंदर नहीं करते, आंगन में अपने खड़ा कर लें, पार्किंग एरिया में खड़ा कर लें, बच्चों को रख लें वहाँ पे, कोई भी गर्म कपड़ा डाल के या बेडशीट डालकर। चलिए, मैं समझती हूँ कि बच्चे माँ के पास भागते हैं बार बार, लेकिन जिस दिन बारिश है, जैसे कि आज सर्दियों की बारिश है, इट्स 23 जैन टुडे, ठीक है, यहाँ पे अभी 5 दिन और बारिश की प्रिडिक्शंस हैं। जहाँ इन बच्चों के लिए मैंने उनके घर के सामने ही चादर वगैरह बिछाई थी, वो चादर पूरी भीग चुकी है। जो गर्म कपड़े बिछाए थे सब भीग गए हैं। जहाँ उस डॉग ने अपने बच्चों के लिए गड्ढा किया हुआ था, जितने भी डॉग्स हैं सब ने अपने अपने लिए गड्ढा किया हुआ था, जस्ट वो उसमें बैठ जाते थे रात को सोते टाइम, वो सारे गड्ढों में पानी भर गया है। और ये बच्चे सड़क पर आज भी गीली सड़क पर बैठे हुए हैं, जहाँ पानी भरा हुआ है गड्ढे में, उसके पास बैठे हुए हैं। पूरी सर्दियों ये बच्चे कष्ट भोगते आए हैं, जस्ट बिकॉज उन लोगों के अफेक्शन की वजह से, जस्ट बिकॉज कि वो उन्हें खाना देते थे। इन बच्चों के लिए एक मजबूरी क्रिएट हो गई कि ये वहीं रहें, ठंड में तड़पे, बारिश में भीगें और परेशान हो।
इनमें से एक बच्चा हमारी साइड पे भी आ जाता है, जो मैं बताती हूँ कि कॉलोनी के गेट के नीचे रोड के बीच में काफ़ी गैप है। उस बच्चे को मैं रात को 1 डेढ़ बजे 2 बजे कितनी ही बार वहाँ से बचा चुकी हूँ। मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म भी किया, कॉलोनी की अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया कि भाई बाहर के बच्चे अंदर आ जाते हैं, अंदर के बाहर चले जाते हैं। मैं बचाती हूँ उन्हें, कितनी बार भगवान ने साथ दिया है। बट एक के साथ प्रॉब्लम हो ही चुकी है, उसके लेग्स नहीं वर्क कर रहे, किसी दूसरे के साथ ट्रेजेडी हो गई, हम कैसे एकदम से जाएंगे? वो गेट खुलता भी नहीं सडन एकदम से, हमें घूम के पूरा कॉलोनी में जाना पड़ता है। मेरा घर कॉलोनी में एंड में है, बट कोई सुनवाई नहीं है। आयरनी ये है कि जो लोग बोलते कि हमारे बच्चे हम टेक केयर करते हैं, उन्होंने भी अथॉरिटीज़ से बात नहीं की कि यहाँ पर आप एक जाली लगा दीजिए। और अथॉरिटीज़ से बात करना तो बहुत दूर की बात है, रात को उन्होंने बच्चों को कभी अंदर नहीं किया। अभी रिसेंटली एक बच्चे के लेग में फ्रैक्चर हुआ, उसकी हड्डी बिल्कुल अलग हो गई थी क्योंकि हमारी ही कॉलोनी के एक पर्सन ने उसके लेग पर कार चढ़ा दी थी। तो वो शी हैज़ गॉट ऑपरेटेड, तो उसको अंदर रखने के लिए डॉक्टर ने उन्हें कहा था, क्योंकि हड्डी बिल्कुल अलग हो गई थी, बीच में पिन डली हुई है उसके पैर में। उस बच्चे को भी इन्होंने अपनी स्टेयर्स के नीचे वाले पोर्शन में रख लिया है, पार्किंग एरिया में, जो कि कंप्लीटली जहाँ पर ठंडी हवा आती है। इट्स जस्ट दैट कि शेड है तो वहाँ बारिश नहीं आएगी, बट ठंडी हवा रात को भी और सुबह के टाइम भी पूरे टाइम वहाँ पर फुल फ्लेजेड जोन में आती है, क्योंकि पार्क के सामने उनका घर है। तो एक तो ये इशू, और दूसरा आज जैसे बारिश हो रही है तो हम उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ना ठंड में उन्हें उससे बचा पा रहे थे, ना बारिश में उन्हें बारिश से बचा पा रहे हैं, भीगने से बचा पा रहे हैं। लिमिटेशन कहाँ आ रही है कि जब हम बच्चों के लिए कुछ करने लगते हैं, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं या अपने घर में रखने लगते हैं, तो कॉलोनी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट किया गया हुआ है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ के बच्चों को शेल्टर में शिफ्ट किया था। शेल्टर मुझे अनप्लान्ड वे में स्टार्ट करना पड़ा था कि जो भी इन बच्चों के लिए कुछ करेगा, वो इन बच्चों को पाल रहा और वो अब इन्हें सँभाले, वो अपने घर में रखे या जो भी करना है वो करे इनका, ठीक है? तो क्या होता है, हर कोई पर्सन यहाँ पर, जो 1-2 लोगों में इंसानियत होगी भी, बाकियों की तो बहुतों की आत्माएँ मरी हुई हैं यहाँ पर। 1-2 ही लोग जो ऐसे हैं जो उनको हेल्प करना भी चाहते होंगे, वो भी डर के मारे हेल्प नहीं कर पा रहे। मैं इसलिए इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ कि फिर ये आएगा कि इन्हें भी शेल्टर में शिफ्ट कर दीजिए। शेल्टर में शिफ्ट करने लगो तो जिनके जो टेक केयर कर रहे हैं उनकी तरफ से ऑपोजिशन आती है। हम गाड़ी बुलाते हैं डॉग्स को पिक करने के लिए, तो बदतमीज़ी हमारे साथ होती है, तब हमारा कोई साथ नहीं देता। ठीक है? तो हम लोग क्या है कि हर तरफ से उनका अच्छा सोचते हुए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो भी परेशान किए जाते हैं, और उनके लिए कुछ नहीं करते तो भी इमोशनली हर्ट होते हैं उनको परेशान देखकर। तो आज मैं बात यही कर रही थी कि क्या इस तरह की अफेक्शन हैज़ार्डस नहीं है, हार्मफुल नहीं है? क्या ये जायज़ है कि जस्ट बिकॉज़ आप किसी को खाना देते हो तो आप उस पर अपना एक स्टैम्प लगा लो, ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर रहे उनके लिए। आप उन्हें ठंड में भी मरने के लिए छोड़ देते हो, आप उन्हें बारिश में भी मरने के लिए छोड़ देते हो, आपने उन्हें रोड पे छोड़ा हुआ है, छोटे बच्चों को, जहाँ वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, उनकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ है, जस्ट बिकॉज़ आपका उनके साथ अफेक्शन है। तो इन्होंने फाइनली उन डॉग्स को, उन पप्स को अपने घर में जगह नहीं दी, बट हाँ, एक महान काम ज़रूर इन महान लोगों ने किया कि कॉलोनी के कुछ और 1-2 डॉग्स, जिनसे इन्हें लगता था कि इन बच्चों को नुकसान हो सकता है, इन्होंने सोसाइटी से निकाल दिया बाहर। इतनी ठंड में, जहाँ वो इतने सालों से कॉलोनी में रहते हुए आ रहे थे और कार के नीचे एक उन्हें सपोर्ट मिल जाती थी, आसरा मिल जाता था, अब उन्हें बाहर कहीं जगह नहीं मिल रही है। मैंने देखा पूरे सीज़न में अभी तक वो खुले में सोते हैं, ओस उनके सिर पे गिरती है, बारिश में भीगते रहते हैं। आसपास का एरिया जो है बाहर के डॉग्स के साथ डिवाइडेड है, ठीक है? तो ऐसे में अगर कॉलोनी के किसी एक डॉग को सडनली बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे जगह नहीं मिलती है कि वो अपने आप को कहाँ एकोमोडेट करे, क्योंकि बाहर के डॉग्स भी उसे मारते हैं और अंदर लोग आने नहीं देते। तो कितनी बार मैंने उस डॉग को देखा कोशिश करते हुए, उसके लेग में बहुत ज़्यादा लग गई थी, उसकी बोन दिख रही थी, ऐसे में भी उस पर रहम करके उसको अंदर नहीं लिया गया। ऐसे में वो बड़े डॉग्स से अटैक का शिकार हुई, वो भूख से तड़पी, वो प्यासी रही और मौसम की मार भी उसने झेली।
जस्ट बिकॉज़ इन लोगों ने उन छोटे पप्स को अपने पार्किंग एरिया में जगह देने की जगह बल्कि कुछ और डॉग्स को कॉलोनी से बाहर निकाल दिया। गाइज़, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है या आपके किसी जान-पहचान वाले के ज़रिए ऐसा हो रहा है या आपके खुद के ज़रिए भी इस तरह की गलती हो रही है जाने-अनजाने, तो प्लीज़ ये चीज़ मत करिए। ऐसा अफेक्शन क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो जिसमें किसी की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, राइट? तो अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, किसी को फूड दे रहे हैं, तो एटलीस्ट जहाँ पे छोटे पप्स हैं, वहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट ज़रूर कर दीजिए जहाँ पे उन्हें छोटा-सा आसरा मिल जाए कि वो बारिश से, धूप से और पानी से, ठंड से बचे रहें। थोड़ी-सी उन्हें सेफ्टी मिल जाए। प्लीज़ इतना एफ़र्ट ज़रूर कर लीजिए और आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी एप्रिशिएबल। मैं देखती हूँ बहुत लोगों को ऐसा करते हुए। बट आयरनी ये है कि अपनी अपनी ही सोसाइटी में रहकर मैं ही ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पर ऑब्जेक्शन ऐसा उठेगा कि जो टेक केयर उनकी कर रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भी हमारे अगेंस्ट ही हो जाएंगे कि आपने ऐसा कर दिया तो कॉलोनी वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं। अगर मैं करती हूँ तो मुझे बोला जाता है कि शेल्टर में ले जाओ, जबकि यहाँ पे कॉलोनी में टोटल अब 3-4 डॉग्स ही हैं जो बड़े और 3 छोटे बच्चे हैं, और दिस इज़ अ बिग कॉलोनी ऑफ ऑलमोस्ट 750 to 800 होम्स। तो इतना इतनी बड़ी जगह है और काफ़ी बड़े यहाँ पे लोगों के घर हैं, लेकिन दिल बहुत छोटे हैं, विच इज़ अगेन एन आयरनी। तो एनीवेज, टॉपिक आज का यही था कि अफेक्शन क्या ऐसा होना चाहिए जो किसी के लिए हार्मफुल हो जाए, जो किसी के लिए मुसीबत बन जाए? ऐसे अफेक्शन का क्या काम? अगर ऐसा अफेक्शन आपको किसी से है तो थोड़े से और एफर्ट या तो करिए या फिर ऐसा अफेक्शन रिलीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच।